हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ये वीडियो लेकर आई। सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। और इसमें बहुत ही डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये पूरे 60 नंबर के होते हैं। और अगर आप डिटेल्स में पढ़ते तो आप आराम से 50-55 स्कोर कर सकते हैं। सीटेट क्रैक करने में मेरे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्लास 6 to 8 पूछा जाता है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे चैनल में आपको चैप्टर वाइज, क्लास वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। बहुत ही अच्छी डिस्कशंस क्लास है। आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एग्जाम में डीपली पूछा जाता है क्वेश्चन। आज जितना डिटेल्स में आप पढ़ेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। अब प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन की मेरे चैनल में अपलोड किए हुए, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जैसे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, क्लास 1 क्लास 6 का। कल हम लोग चैप्टर 2 पढ़े थे, हिस्ट्री, ठीक है, क्लास 6 का। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, क्लास 6, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ये आपका केबीएस सोशल साइंस केबीएस के लिए है। केबीएस हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट, सी टेट, बहुत सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, ताकि जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत डीपली क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप क्वेश्चन कहीं से भी देगा आपको आंसर पता होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्लास 6 चैप्टर 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है। तो पहला है पॉइंट, ये मैंने चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ने के बाद जो पॉइंट एग्जाम में आने वाले हैं, आ सकते हैं, उसको मैंने नोट डाउन किया है बहुत ही डीपली। जो भी है कि ये आ सकता है, उसके हिसाब से मैंने ये सारा पॉइंट नोट डाउन किया और वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जैसे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया है, तो आप बता सकते हैं कुत्ते को बनाया गया था, ठीक है। तो और ये क्या है, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। ये एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यानी कि जब लोग पौधे उगाने लगे, जानवरों की देखभाल करने लगे, तो उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, ठीक है। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रहे। जो बचने की जो प्रक्रिया क्या है, पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रहे, और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी, ठीक है। यार ये कब शुरू हुई थी, ये 12,000 साल पहले हुई थी, ठीक है। लोग क्या है, धीरे धीरे बचना शुरू कर दिए थे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं, ठीक है। जो कृषि के लिए जो अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसलों में क्या है, गेहूं और जौ आते हैं। ये भी अब क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहले कौन सी फसल थी, तो आप बता सकते हैं गेहूं और जौ आते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले उगाई गई है, ठीक है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या, कुत्ते को जंगली जानवर बनाया गया, उसके बाद क्या आते हैं, भेड़ बकरी भी उनके जीवन यापन के लिए बहुत ही सहायक होते थे। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी कि जो पशुपालन जो करते हैं, कुत्ते पालना या फिर भेड़ बकरी, ये क्या है, भोजन के भंडारण का एक तरीका है, ठीक है। जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, ठीक है। ये जो पशुपालकों के होने का या कृषकों के होने के जो साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ पे मिले हैं, तो ये उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, जैसे कि आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। जो उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो कृषकों पशुपालकों के होने का जो साक्ष्य मिले, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, पाए गए हैं, तो वो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जैसे कि आधुनिक कश्मीर हो गए, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए, ठीक है। और क्या हुआ है, पहले यहाँ उगाए गए कृषकों और पशुपालक, ठीक है। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, फिर पशुपालकों में आपका कुत्ते हैं, भेड़ बकरी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपका कुत्ते को जंगली जानवर बनाया गया, उसके बाद क्या है, भेड़ और बकरी को बनाया गया। इनमें से
सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। ठीक है, तो सबसे रोचक क्या बात है कि यहाँ पर जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, यानी कि पहले जो पुरातत्वविदों जो थे तो उन्हें क्या मिला है, झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, जैसे कि बुज होम कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में है। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में यार पूछा गया भी है आपका कि गर्तवास किसे कहा जाता है। तो गर्तवास किसे कहते हैं कि लोग जो गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे उन्हें गर्तवास कहता है। और ये कहाँ मिले, बुरहोम में मिले। और बुरहोम कहाँ है वर्तमान में, ये कश्मीर में है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे आप रिलेट करेंगे एक दूसरे से तो ये आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। ठीक है, पत्थर के औजार जैसे कि पहले चैप्टर में पढ़े थे कि पत्थर के जो औजार होते हैं वो छोटे छोटे बनाए जाते थे और चूना पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युग उपकरण से भिन्न है, यानी कि इनमें से जो औजार है बहुत ऐसे भी है जो पूरा पाषाण युग से जो है उपकरण से भिन्न है। ठीक है, इसलिए इन्हें नवा पाषाण युग माना गया। यानी कि उस युग में क्या था कि चूना पत्थर से औजार बनाए जाते थे, छोटे छोटे बनाएंगे थे। और ये जो औजार जो मिले हैं ये पत्थर के औजार मिले हैं और ये पूरा पाषाण उपकरणों से अलग है, भिन्न है। और इन्हें क्या कहा गया है, इसलिए नवा पाषाण युग कहा गया है क्योंकि ये भिन्न होते हैं। ठीक है, ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों के ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। यानी कि ओखली और मसूल का भी प्रयोग किया जाता था। क्या चीज के लिए किया जाता था, तो वनस्पतियों से प्राप्त जो अन्य चीजें होती थी उसे पीसने के लिए किया जाता था ओखली और मसूल का प्रयोग। ठीक है, कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपास भी जो जो थे जो आवश्यक पौधे उसे भी उगाया जा सकते थे, वो भी उगाया जाता था। ठीक है, फिर खेती या पशुपालन को अपना लिया गया। ठीक है, खेती और क्या है, पशुपालन को अपना लिया गया और बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कि मौसम के हिसाब से लोग पशुपालन और खेती करते थे जिससे कि उनका अपना जीवन यापन हो सके। ठीक है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे जिन्हें जनजाति कहते हैं। तो ये लोग आपस में एक साथ सहयोग से भी रहते थे। कौन रहते थे, तो कृषक और पशुपालक रहते थे, समूह में रहते थे जिन्हें क्या कहा गया है, जनजाति कहा गया है। ठीक है, विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। यानी कि वो लोग ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो उनके पूर्वज भी मानते थे और उसी को क्या है, वो लोग अपनाते रहे और उसी को हर साल वो लोग सेलिब्रेट भी करते थे। ठीक है, तो विद्वानों ने क्या पाया कि वो लोग ऐसे रीति रिवाज को मानते थे जो संभवतः पहले से प्रचलित रहे हैं। ठीक है, मेहरगढ़ मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, जो मेहरगढ़ है ये बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में ऐसा चीज है ना कि आप जितना डिटेल्स में पढ़ेंगे उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है। क्योंकि डिटेल्स में पढ़ने का यही फायदा कि क्वेश्चन कहीं से भी दे, हमको क्या है, हम तो पढ़े हैं तो हम आराम से आंसर दे सकते हैं। और हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी हर एग्जाम कॉम्पिटिशन का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आपका एनसीईआरटी आता ही आता है। चाहे वो सी टेट हो, केबीएस हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रिट हो या यूपीएससी जेपीएससी किसी भी एग्जाम को देखिएगा आपका हिस्ट्री हमेशा पूछा जाता है और बहुत डीपली पूछते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो मेहरगढ़ है जो समता हुआ स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने क्या किया, इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी जो पालना जो है सीखा। ठीक है, मेहरगढ़ याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयतकार घरों के अवशेष भी मिले। यानी कि मेहरगढ़ में क्या है, चौकोर और आयतकार घरों के अवशेष भी मिले। ये पूछा जा सकता है कि चौकोर और आयतकार घरों के अवशेष किस राज्य में मिले, किस जगह पे मिले, तो बता सकते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। ठीक है, मेहरगढ़ में क्या मिली, कब्रें भी मिली है। तो ये जो टॉपिक है मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यानी कि मृतक
जो है उसके साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी कि इसलिए दफनाया जाता है बकरी को मृतक के कब्र में कि उसे परलोक में खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये कहाँ पर ऐसी चीजें फॉलो की जाती थी, ऐसी चीजें अपनाई जाती थी, तो ये मेहरगढ़ में अपनाई जाती थी। और यहाँ पे क्या था, कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। और इसे किस लिए दफनाया जाता है बकरी को, कि परलोक में उसे मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है। द होजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी मिला है, जो संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। यानी कि द होजली हेडिंग से क्या मिला है, जेडाइट पत्थर भी मिला है। तो ये कहाँ से लाया गया है, या पत्थर चीन से भी लाया गया। यानी कि उस टाइम में भी लोग एक दूसरे से देश से दूसरे देश क्या है आयात और निर्यात करते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से कस्टम्स के औजार और बर्तन भी मिले हैं द दार्जिलिंग हंटिंग में। तो ठीक है, क्या क्या मिले हैं, तो कस्टम्स के जो है औजार और बर्तन भी मिले हैं इस जगह से, द दार्जिलिंग हेडिंग से। ठीक है। फिर दार्जिलिंग हेडिंग में खरल और मसूल जैसे पत्थरों के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दार्जिलिंग हेडिंग से खरल मसूल जैसे पत्थरों के जो उपकरण मिले हैं, तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि खरल मसूल जैसे पत्थरों के उपकरण कहाँ से मिले, किस जगह से मिले। तो आप बता सकते हैं दार्जिलिंग हेडिंग से मिले हैं। ठीक है। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया तथा भूमध्य सागर की सीपिया नवपाषाण युग में मिले। तो ये क्या है, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर और लाल सागर की कौड़ी और भूमध्य सागर की सीपिया, ये कब मिले हैं, किस युग में मिले हैं, तब बता सकते हैं नवपाषाण युग में मिले हैं। ठीक है। बचने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। ठीक है। अब मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। ठीक है। तो मेहरगढ़ का जो बस्ती का आरंभ कब हुआ, लगभग 8,000 साल पहले। बचने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ, तो 12,000 साल पहले। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। ये सेशन अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे चैनल में आपको एनसीईआरटी का समरी है, जो शॉर्ट नोट्स है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो और मेरे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।